So very well welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So Resonance का Resomax डिवीजन जो आपके लिए लेकर आया था मिशन बेच, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी ही क्लासें आपको क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड करवाने वाले हैं CGL प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंगली। जी हाँ, उसी सेशन के अंदर हम आगे कंटिन्यूस फॉर्म में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर। मैं आपका मेंटर मनीष कुमार, जो आपको लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर क्या पढ़ाने वाला हूँ, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइज। ओके, तो डाइज एंड क्यूब दो चैप्टर होते हैं जो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आपके इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। ओके, तो इसी चैप्टर को कवर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास को हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, फर्स्ट ऑल ऑफ हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और लास्ट में हम एक्सरसाइज को करने वाले। और एक्सरसाइज किस पर बेस्ड होने वाली है, एक्सरसाइज जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर बेस्ड होने वाली है। सो जल्दी से आ जाइए और सेशन को जल्दी से ज्वाइन करिए। तो जितने भी मेंबर्स हैं अभी लाइव, वो अपने जितने भी ग्रुप्स है उसमें जाके जो लिंक है इस वीडियो का वो शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आकर इस लाइव सेशन को कनेक्ट करिए। ओके, तो जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप का सिंबल दे दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, तो स्टार्ट करें। वेरी गुड। सो मिशन बेच के अंदर नेक्स्ट क्लास हम लेने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में डाइज और क्यूब का। तो आज की जो क्लास रहने है वाली है वो डाइज से रिलेटेड रहेगी और नेक्स्ट क्लास को हम किससे स्टार्ट करेंगे, क्यूब से स्टार्ट करने वाले। ओके, तो फर्स्ट ऑल ऑफ अगर हम देखें तो वेटेज की बात करते हैं सबसे पहले कि एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स और मेंस है उसके अंदर वेटेज कितना है। तो अगर हम टायर 1 की बात करें, किसकी, टायर 1 की बात करें, तो यहां पर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिखेगा। और अगर हम टायर 2 की बात करें, तो यहां पर डाइस से रिलेटेड आपको मे भी पॉसिबिलिटी है कि 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ओके, तो एक सिंगल क्वेश्चन किसमें, प्रीलिम्स के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जो टायर 2 है इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाले। अब जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर में भी चांसेस है थोड़ा सा क्या कर दे, उसको मॉडरेट कर दे। ओके, बट अगर हमारे पास एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब तो क्या है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमें वो क्या लगने वाला है, इजी लगने वाला है। ओके, तो सारा गेम किस पे डिपेंड कर रहा है, सारा ही गेम हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्या हमारी अप्रोच होने वाली है एग्जाम के अंदर आंसर को टिक करने की, उस पर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करें फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, दो टाइप के डाइज होने वाले हैं। क्या होंगे, जो डाइज है हमारे पास दो टाइप्स के डाइज होने वाले हैं। फर्स्ट होगा हमारे पास जनरल डाइज, क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारे पास जनरल डाइज। ओके, और सेकंड हमारे पास होने वाला है, क्या रहेगा, एक स्टैंडर्ड डाइज। दो टाइप के बेसिक डाइज होते हैं, फर्स्ट होगा हमारे पास जनरल डाइज और सेकंड होगा हमारे पास स्टैंडर्ड डाइज। जो जनरल डाइज होगा, जनरल डाइज में क्या होता है, हमारे पास डाइज की बात करें तो किस तरीके का होगा कि एक हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, जैसे एक डाइज है। ओके, तो डाइज की अगर बात करें, अगर इसका हम फ्रंट व्यू लें तो कुछ हमें इस तरीके से ये मिलने वाला है। ओके, ये हमारे पास क्या होगा, इसका फ्रंट व्यू होगा। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का कोई डायग्राम होगा तो जनरल डाइज में क्या होगा, जो नियरेस्ट वाली दो फेस है उनका टोटल कितना होगा, 7 होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 होगा। डन। तो इस तरीके की जो नियरेस्ट फेस होंगी उनका टोटल कितना होगा, वो हमारे पास यहाँ से 7 हो जाएगा। बट अगर हम स्टैंडर्डाइज की बात करें तो स्टैंडर्डाइज में क्या होने वाला है, स्टैंडर्डाइज में जो अपोजिट फेस होंगे उनका टोटल क्या होगा, 7 होगा। जैसे अगर हम ये ऊपर वाले की बात करें, क्या बात करें, जैसे हमने ये देखा, तो अगर हम इसमें बात करें कि टॉप पे कितना है, टॉप पे 2 है तो बॉटम में कितना होगा, बॉटम में हमारे पास 5 होगा। क्लियर है, अगर हमारे पास ये साइड वाला कितना है, 4 है, तो फिर ये राइट वाला कितना, लेफ्ट वाला कितना होगा, ये हमारे पास 3 होगा। क्लियर है, तो ये अपोजिट जो फेस है, जैसे अगर हम बात करें ये क्या है, हमारे पास एक डाइज है। देखना ये एक डाइज है, तो अगर यहां पर ये फ्रंट व्यू है इसका, अगर ये 3 है तो बैक व्यू क्या होगा, जो इसका जस्ट अपोजिट वाला फेस है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये साइड व्यू 5 है तो ये वाला साइड व्यू कितना होगा, ये 2 होगा। अगर हमारे पास जो अप साइड है वो 6 है तो बॉटम वाला साइड कितना होगा, वो 1 होगा। तो स्टैंडर्डाइज के अंदर क्या होने वाला है, ऑलवेज जो अपोजिट फेस होंगे उनकी
उन पर जो नंबर्स आएंगे वो कैसे होंगे, उनका टोटल 7 होने वाला है। अगर फ्रंट 2 है तो बैक क्या होगा 5 होगा, अगर साइड 3 है तो राइट साइड क्या होगा 4 होगा, अगर टॉप 1 है तो बॉटम क्या होगा 6 होगा। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड साइज के अंदर क्या करेंगे हम, जो अपोजिट फेस है क्या है, जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स बोल रहे हैं या अपोजिट फेस बात कर लें, इनका टोटल कितना होने वाला है, इनका जो टोटल होगा वो 7 होने वाला है। क्लियर? और जो जनरल डाइज है उसमें क्या होगा कि जो नियर की 2 फेसेस होंगे, नियर के जो 2 फेसेस होंगे उनका टोटल कितना होगा, उनका टोटल हमारे पास 7 होगा। क्लियर? तो 2 कॉन्सेप्ट है यहां पर, दोनों किस टाइप के, एक होगा जनरल डाइज के लिए, एक होगा स्टैंडर्ड डाइज के लिए। हमारे पास जब भी क्वेश्चन अपीयर होता है एग्जाम के अंदर, तो हमें क्या मानना है, अगर उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमें स्टैंडर्डाइज मानना है। अगर वो कुछ हमें देते हैं कि लाइक जनरल डाइज है या फिर स्टैंडर्डाइज है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। क्लियर? तो यहां तक आया सभी को समझ में? कितने टाइप के डाइज होने वाले हैं? बेसिकली 2 टाइप के डाइज होंगे, फर्स्ट होगा स्टैंडर्ड डाइज एंड सेकंड होगा जनरल डाइज। अगर स्टैंडर्ड डाइज है तो क्या होगा, अपोजिट फेस की जो वैल्यूज होंगी उनका टोटल 7 होने वाला है। जैसे पेयरिंग क्या बनेगा, 3-4 बनेगा, 5-2 बनेगा और 1-6 बनेगा। और यहां पर अगर नियरेस्ट जनरल डाइज की बात करेंगे तो 2 नियर वाली जो फेसेस होंगी उनका टोटल 7 होना चाहिए। क्लियर है? आया इतना समझ में? ओके। अब एक हमारे पास होता है इसमें कि डाइस पर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो किस टाइप के आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। कैसे? एक हमारे पास होगा कि एक हमें कंप्लीट एक पैक्ड, जो एक बिना खुला हुआ डाइस दिया गया होगा और उसमें 3 नंबर होंगे। कैसे? जैसे हमारे पास एक डाइस ये बोला कि ये हमारे पास एक गिवन है, ओके, ये हमारे पास क्या है, एक डाइस गिवन है। अब यहां पर नंबर कैसे दिए, जैसे हमारे पास नंबर दे दिए, बोल दिया उन्होंने कि यहाँ क्या है 3 है 4 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर बोल दिया कि 3 है 5 है और 2 है, डन। और यहाँ पर बोल दिया कि हमें क्या करना है, एक इस तरीके से कुछ नंबर गिवन है और यहाँ का नंबर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ये हमारे पास गिवन 3 डाइज है। अब एक ही डाई की ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, एक ही डाई की ये डिफरेंट डिफरेंट व्यू है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट व्यू है, ये सेकंड केस है और ये हमारे पास क्या है, थर्ड केस है। ठीक है? तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा कि जो मिसिंग टर्म है ना, जो मिसिंग वाला नंबर है वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल आइडिया मैं यहाँ से दे देता हूँ आपको कि जब भी हमारे पास ऐसे 3 टाइप के डाइस गिवन होंगे, एक ही डाइस की 3 पोजीशन गिवन होगी, तो क्या करेंगे हम, या तो हम क्या करेंगे कि जैसे एलिमिनेशन करेंगे। कैसे एलिमिनेशन, कि जैसे 3 है तो 3 के अपोजिट क्या क्या नहीं होगा। जैसे अगर हम कोई एक, ये क्या है, फ्रंट व्यू है, जैसे फ्रंट व्यू की बात करें तो क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर फ्रंट व्यू है तो 2 अपोजिट फेस कभी भी फ्रंट व्यू में सामने नहीं होगा। तो अगर यहां से बात करें हम कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, एक तो कभी भी 4 नहीं होगा, एक कभी भी 1 नहीं होगा, एक कभी भी 2 नहीं होगा और एक कभी भी 5 नहीं होगा। क्लियर है? अब टोटल नंबर्स कितने होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 4 1 5 2 तो एलिमिनेट हो गया, बचा कौन, 6। तो 3 के अपोजिट ऑलवेज क्या रहेगा, यहां पर 6 हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? ये कैसे किया हमने, एलिमिनेशन मेथड पर। एक हमारे पास मेथड होगा यहां पर कि हम क्या करें, इनकी प्लेस जो नंबर है उनको अरेंज करेंगे। अरेंज किस टाइप से करेंगे कि एक डाइस को जब हम ओपन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया समझ में, किस तरीके से कर रहे हैं, इसी का ही एक फॉर्मेट हमारे पास होता है कि एक हमें डाइस गिवन होगा, बट वो डाइस कैसा होगा, एक ओपन फॉर्मेट में होगा। अब ओपन फॉर्मेट क्या होता है कि खुली हुई आकृति होगी। अब खुली हुई जो आकृति है ना वो किस टाइप से होगी कि एक तो हमारे पास जो डाइस है वो इस तरीके से होगा, एक हमारे पास डाइस होगा कुछ इस तरीके से। डन। जैसे 1 2 3 4 5 6 फेस इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 फेस इसमें भी है। एक हमारे पास एक और डायग्राम हो सकता है जिसमें हम क्या करेंगे कि कुछ शेप हमारे पास इस तरीके से हो। डन। ये हमारे पास, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर डाइस के ओपन किए हुए कंडीशन है, मतलब कैसी है, ओपन की हुई सिचुएशन है कि एक डाइस था हमारे पास। जैसे हमारे पास बात करें हम कोई भी एक
शूज का डिब्बा लेके आते हैं या फिर एक कोई भी पर्टिकुलर सामान लेके आते हैं मार्केट से, तो किसी बॉक्स में देते हैं, अगर उस बॉक्स को हम पूरा फ्लैट कर दे, पूरा ओपन कर दे, तो कैसे बनेगी उनकी आकृति? इस तरीके से बनेगी। उनकी शेप कैसे बनेगी? इस तरीके से। उनकी शेप कैसे बनेगी? इस तरीके से। तो एक डाइस को अगर अपन खोलते हैं, एक डाइस को अगर अपन ओपन करते हैं, तो उसकी जो पॉसिबल कंडीशन है, जो पॉसिबल सिचुएशन है ओपन होने के बाद, वो किस तरह की होगी? या तो हमारे पास इस तरीके से होगी, या फिर हमारे पास इस तरीके से होगी, या फिर हमारे पास इस तरीके से होगी। क्लियर है? अब इसमें जो नंबर है वो कैसे पुट करते हैं हम? इसमें जो नंबर है वो कैसे पुट करते हैं? डायरेक्शन के थ्रू। जैसे अगर कोई भी हमारे पास गिवन एक डाइस है, एक डाइस किस तरीके से कि हमें बोला गया कि ये नंबर थे हमारे पास, क्या था? देखिएगा, एक आइडिया के लिए ले रहे हैं बस, किस तरीके से हम प्लेस करते हैं वैल्यूज को, वो मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर क्या है? जैसे 3 है, यहां पर 3 है, डन। यहां पर 1 है, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर हम यहां से देखेंगे क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 नंबर को तो हम क्या लेंगे? बीच में लेंगे। फिर 3 से अगर देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है? 5 है, और 5 से ही 1 है, तो क्या करेंगे? 5 यहां होगा, 1 यहां होगा। फिर 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है? 2 है, तो 2 यहां होगा, 4 यहां होगा, और 6 हमारा यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर क्या है कि ये तो हमारे पास ओपन डाइज हो गया। ओपन डाइज है तो क्या करेंगे अब बताइए? इसमें जो सिचुएशन होती है ना, वो किस तरीके से होंगी कि जो ये स्टार वाला है, ये और ये स्टार वाला, ये दोनों क्या रहेंगे? आपस में अपोजिट रहेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर ये हैश वाले की, तो हैश वाला कौन सा रहेगा? 4 वाला, तो ये दोनों आपस में ओपन रहेंगे। और अगर हम 3 की बात करें तो ये क्या है? जैसे ये डॉट बनाया मैंने, और 6 पर भी डॉट है, तो डॉट डॉट आपस में ओपन रहेंगे। देखा, जैसे ये क्या है? एक फ्लैट है, तो ये तो हमारे पास बीच वाला तो क्या हो गया? बेस ले लिया हमने। अब 2 को हमने क्या किया? टर्न किया। 5 को हमने क्या किया? टर्न किया। 1 को भी हमने टर्न किया, और 4 को भी हमने टर्न किया। तो 1 5 4 तो क्या कर रहे हैं? पेरीफेरी का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपस में पेरीफेरी का काम कर रहे हैं। और 3 क्या काम? क्या है? बेस का काम है। तो ऊपर से कौन इसको ओवरलैप करेगा? ऊपर का जो छत का काम करेगा वो 6 का करेगा। ठीक है, तो इसको जब हम कंप्लीट मर्ज करेंगे तो एक डाइस हमारे पास बन जाएगा, जिसमें क्या होगा? 5 के अपोजिट 2 होगा, 1 के अपोजिट 4 होगा, और 3 के अपोजिट 6 होगा। क्लियर है? आया समझ में? सेम एज इट इज यहां पर क्या होने वाला है? किसके अपोजिट क्या होंगे ये देखते हैं कि स्टार के अपोजिट क्या होगा? ये स्टार वाला फेस होगा, डन। अगर हम यहां से देखें तो हैश के अपोजिट क्या रहेगा? ये 3 वाला रहेगा। और यहां पर देखें कि एट द रेट के अपोजिट क्या रहेगा? तो ये वाला फेस अपोजिट रहेगा। क्लियर है? तो अगेन इसको भी जब हम कवर करेंगे तो क्या होगा? हैश स्टार, यानी कि जैसे हम बात करें 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 2 3 4 5 तो क्या करेंगे? पेरीफेरी का काम करेगा। 1 और 6 क्या करेंगे? टॉप और बॉटम का काम करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से भी जब हम इस ओपन डाइस को जब कंप्लीट क्लोज कर देंगे तो एक कंप्लीट हमारे पास डाइस बन जाएगा। सेम एज इट इज क्या होने वाला है? यहां पर भी ये रहेगा कि अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 के अपोजिट क्या रहेगा? 1 के अपोजिट 6 रहेगा, 2 के अपोजिट क्या रहेगा? 2 के अपोजिट 4 रहेगा, और 3 के अपोजिट क्या रहेगा? 5 रहेगा। क्लियर है? आया समझ में? सेम यहां पर भी क्या होने वाला है कि 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5। यहां पर क्या होगा कि 1 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, और 3 के अपोजिट 6 होगा। क्लियर है? तो ये एक पैटर्न था जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अगर खुला हुआ एक डाइस हमें गिवन है और वहां से हमें बोला कि कौन कौन से केस पॉसिबल है, तो क्या करेंगे? तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो किस तरीके से होगा कि हमें एक केस ये गिवन है। जैसे मान लीजिए आप कि हमें केस नंबर 1 गिवन है। अब केस नंबर 1 का ये ओपन डायग्राम हमें दे दिया और बोला ऑप्शन के अंदर कि जो 4 ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, सेम एज इट इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 भी हमारे पास रहेगा कि इनमें से कौन सा पॉसिबल डायग्राम यहां पर बन सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम एलिमिनेशन मेथड पे जाएंगे। कैसे? कि जो हमारे पास ऑप्शन होंगे A B C D E, तो उनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें क्या होंगे कि जो अपोजिट फेस वाली वैल्यूज है ना, वो फ्रंट व्यू में होंगी, जबकि एक ऐसा होगा जिसमें से जो अपोजिट फेस वाली वैल्यू है वो फ्रंट व्यू में नहीं होंगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? फ्रंट व्यू में कभी भी अपोजिट फेस वाली वैल्यू एक साथ नहीं आएंगी। तो जिस भी ऑप्शन में अगर अपोजिट फेस वाली वैल्यू एक साथ है तो उसे हम एलिमिनेट कर देंगे कि ये तो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। बट जिसमें 3 कौन कौन सी जो अपोजिट फेस वाली वैल्यूज नहीं है, अगर वो आती हैं तो उसे हम एज अ आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे कि हाँ, ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। क्लियर है? आया समझ में? ओके, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके लाइक करिए अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, किस तरीके से हम आगे एलिमिनेट करने वाले हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ओके, तो क्लियर है? यहां तक हमने 2 टाइप के तो क्वेश्चन देख लिए। एक क्या था कि हमारे पास एक नंबर गिवन होगा
एक डाइस गिवन होगा जिसमें क्या अलग अलग कंडीशन गिवन होगी, हमें क्या करना है वहां से जो मिसिंग वाला नंबर है वो फाइंड आउट करना है। एक होगा हमारे पास ओपन डाइस के बेस पे, एक होगा हमारे पास कैसा एक सिंगल डाइस गिवन होगा और उसमें बोला गया होगा कि हमारे पास जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है जो हमारे पास अपोजिट फेस वैल्यू है वो फाइंड आउट करने की। तो वो काफी इजी है, उसमें क्या करेंगे डायरेक्टली हमें याद है कि अगर स्टैंडर्ड होगा तो जस्ट अगर 3 गिवन है तो अपोजिट 4 होगा, 1 है तो 6 होगा और 2 है तो क्या होगा 5 होगा। क्लियर है, आया समझ में? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्या है। द नंबर अपोजिट साइड द फेस हैविंग द नंबर 5 विल बी। हमें क्या करना है कि जो 5 वाला हमारे पास है ना, जो 5 वैल्यू है, कौन सी 5 वैल्यू, इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो कौन सा नंबर आएगा, अब क्या बोला यहां पर हमारे पास एक ही डाइस की क्या गिवन है, 3 डिफरेंट केस गिवन है, 3 डिफरेंट जो फेस है वो हमारे पास गिवन है। तो अब क्या करेंगे हम एलिमिनेशन लगाएंगे किस तरीके से कि 5 के हमारे सबसे ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है, हमें 3 दिख रहा है या 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 के अपोजिट में कौन कौन नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा, अगर एक फ्रंट व्यू से हमें 3 नंबर दिख रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट कभी भी नहीं होंगे ना। क्लियर है, तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, 4 भी कभी नहीं होगा, 1 भी कभी भी नहीं होगा। फिर यहां से देखें तो क्या है 3 6, यानी कि 3 भी कभी नहीं होगा और 6 भी कभी नहीं होगा। तो फिर हम यहां से देख सकते हैं द नंबर अपोजिट साइड द फेस हैविंग द नंबर 5 विल बी। अब टोटल 6 नंबर होते हैं, 4 एलिमिनेट कर दिए, एक वो सेल्फ में है, तो क्या रहेगा ओनली ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहां से राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम एज अ राइट आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे। क्लियर है, क्या किया हमारे पास 3 जो केस थे वो गिवन थे एक ही डाइस के कि अगर उनके हम जो व्यू है चेंज कर दे, जैसे फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, ये हमने कर दिया, तो क्या किया 5 के अपोजिट में 1 और 4 नहीं होगा, 5 के अपोजिट में 3 6 नहीं होगा। तो यहां से हमने देखा तो ओनली 2 नंबर बच रहा है, 2 नंबर बच रहा है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा 5 के अपोजिट वाला नंबर होगा। क्लियर है, आया सभी को समझ में? ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है कि द नंबर अपोजिट द फेस हैविंग द नंबर 3 विल बी। 3 के अपोजिट वाला जो है नंबर वो क्या होगा, 3 के अपोजिट जो भी नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन कितने केस गिवन है, 2 केस गिवन है, 2 केस गिवन है हमारे पास। और क्या है यहां से देखें कि चलो देखते हैं क्या होगा कि जैसे हमारे पास यहां पर गिवन है किसके अपोजिट में, 3 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में गिवन है, तो क्या होगा एक तो 2 हमारे पास कभी नहीं होगा और 6 भी कभी भी नहीं होगा। तो अभी क्या क्या नंबर बचे हैं, अभी हमारे पास नंबर बचा है, एक तो 5 हो जाएगा, एक हमारे पास 1 होगा और एक हमारे पास क्या होगा 4 होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ऑप्शन में हमारे पास 3 6, यानी कि 3 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। अभी हमारे पास ऑप्शन क्या बचे हैं, 2 बचे हैं, कौन कौन से, एक तो 1 और 4, 5 ऑप्शन में है नहीं तो हम इसको हटा देंगे, 1 और 4 बच रहा है अभी हमारे पास। अगर यहां से हम देखें तो कुछ दिख रहा है क्या, जैसे 6 की बात करें ना तो 6 में क्या होगा, 6 में हमारे पास 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, डन। तो क्या होगा 5 और 4 में से कोई एक होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा 5 और 4 में से कोई एक होगा। अगर यहां से देखें हम 6 के अपोजिट में 5 और 4 में से एक होगा, तो 1 यहां पर है, 4 यहां पर है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3 के अपोजिट वाला फेस जो है फाउंड यहां से कैलकुलेट करना है। तो अगर यहां से देखें हम तो हमारे पास हो जाएगा ओके। तो यहां से हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी को हम एज अ राइट आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे। क्लियर, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें अगेन क्या है, एक ओपन डाइस गिवन है, एक खुला हुआ जो पासा है वो हमारे दिया गया है। अब इस पासे को क्या करना है, इस पासे में हमें फाइंड आउट करना है कि द फॉलोइंग फिगर इज कन्वर्टेड इनटू अ क्यूब। अगर इस खुले हुए पासे को हम फोल्ड करके क्या कर दें, एक पासे में एक क्यूब में कन्वर्ट कर दें, तो कौन सा जो शेप है वो यहां पर गलत होने वाला है। अब हमें क्या करना है, गलत शेप को यहां से निकालना है। अब गलत शेप क्या होगा, अगर अपोजिट फेस वाली वैल्यू एक फ्रंट व्यू में दिख जाएगी तो वो गलत होगा। जैसे अगर C के सामने कहीं C और D एक साथ आ रहे हैं तो गलत होगा, G और F कहीं पर आ रहे हैं तो भी गलत होगा, और अगर E और B कहीं पर एक साथ आ रहे हैं तो भी गलत होगा। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है अपोजिट फेस वाली वैल्यूज है और ये फ्रंट व्यू में कभी भी एक साथ नहीं आएगी। अगर एक साथ आ रही है तो वो पॉसिबल डायग्राम इसका नहीं होगा। तो देखें कहीं पे, यहां पर देखें तो क्या है, एफ बी
एफ बी और बी सी। तो एफ बी और बी सी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एफ बी और बी सी की। तो एफ बी और बी सी ये तो एक साथ आ सकते हैं ना, डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि इसमें अपोजिट जो वैल्यूज है वो फ्रंट व्यू में नहीं है। यहां देखें तो क्या है, एफ बी ई। तो एफ बी ई, अगर यहां पर देखें तो बी और ई दोनों क्या थी, अपोजिट फेस वैल्यू थी, बट एक जो फ्रंट व्यू है उसके अंदर आ रही है। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर डी जी ई की बात करें तो डी जी ई की बात करें तो यहां पर ये क्या है, तीनों अपोजिट फेस वैल्यूज नहीं है, तो ये पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। अगेन बी सी जी, तो बी सी जी की बात करें तो बी सी और जी ये भी अपोजिट फेस वैल्यूज नहीं है, तो अगेन ये भी डायग्राम हो सकता है। तो तीन तो इसके पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं, बट जो ऑप्शन नंबर बी है ये कभी भी यहां से नहीं बनेगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें इनकरेक्ट शेप फाइंड आउट करनी थी। कब, जब हम अनफोल्ड को फोल्ड कर दें और एक क्यूब में उसको कन्वर्ट कर दें तो राइट शेप हमारी क्या होगी। क्लियर है, तो यहां से जो रॉन्ग शेप है ये यहां से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास किस फॉर्मेट में, कि 3 पोजीशन ऑफ द सेम डाइज आर गिवन बिलो, यानी कि एक पोजीशन, एक डाइज है उसकी 3 डिफरेंट शेप गिवन है। शेप किस बेस पे, कि नंबर के बेस पे शेप गिवन है, यानी कि एक बार 1 6 3 है, एक बार क्या किया उसको पलटा तो 3 5 4 होगा, अगेन हमने टर्न किया तो 4 2, और यहां से जो हमें ये वाली वैल्यू है ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड टेल विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा यहां पर एक नंबर आने वाला है। तो क्या करेंगे, अगेन हम एलिमिनेशन मेथड पे जाएंगे। किस तरीके से, कि अगर एक फ्रंट व्यू हमें गिवन है तो उसके नंबर कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। तो जैसे अगर यहां पर देखें तो हमें सबसे ज्यादा कितने नंबर गिवन है, सबसे ज्यादा हमारे पास 3 नंबर गिवन है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, कभी भी 1 नहीं होगा, कभी भी 6 नहीं होगा, कभी भी 4 नहीं होगा, कभी भी 5 नहीं होगा। तो क्या अपोजिट होगा, हमेशा 2 होगा। तो 3 के अपोजिट तो क्या होगा, यहां से 2 हो जाएगा। अगर 3 के अपोजिट 2 है तो यहां पर क्या होगा, 3 नंबर तो कभी भी नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि अपोजिट जो फेस वाली वैल्यू है वो फ्रंट व्यू में कभी भी सामने नहीं होती। अगेन देखें फिर क्या गिवन है हमारे पास, यहां से 5 और 4 को देख सकते हैं क्या, चलो 4 को देखते हैं। 4 का है तो 4 में क्या होगा, हमारे पास कभी भी 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, यानी कि या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। तो 4 के अपोजिट 1 और 6 दोनों में से कुछ होने वाला है, यानी कि यहां पर हमारे पास 1 और 6 में भी नहीं होंगे। तो अगेन हमने क्या क्या एलिमिनेट कर दिया, यहां पर एक तो 3 कभी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर अगेन हम देखें यहां से कि हमें क्या मिल रहा है, अगर यहां से हम देखें तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे चाहिए था, और यहां पर अगर हम बात करें तो एक चीज हमारे पास हो सकती है, कैसे, कि एक तो 4 के अपोजिट 1 6 होगा, अगर और कुछ हम देखें 3 के अपोजिट हमने बात कर ली 2 हो गया, और 6 के अपोजिट 1 और 3 नहीं होगा, 6 के अपोजिट 1 3 नहीं होगा, तो 1 3 नहीं होगा, 3 नहीं है तो 1। ठीक है, एक इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, एक इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने किया है कि सिक्स, हमने ये इसको एक डाई था उसको ओपन कर लिया। अब इसमें किस तरीके से प्लेस वैल्यू का हम पुट करेंगे, कि जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, 3 है। तो 3 को एक बार लेकर देखते हैं। चलो 3 को हमने जब लिया तो क्या होगा, 3 हमारा यहाँ है, 3 के बाद क्या है 6 होगा, फिर 1 होगा, और 3 के यहाँ पर क्या होगा 4 होगा और 5 होगा। तो 2 कहाँ बचा, 2 यहाँ बचा। अगर हम इसको देखें तो क्या हो रहा है हमारे पास कि 4 2 है। अब 4 2 है ना हमारे पास, तो 4 के अपोजिट में क्या होगा, यहाँ से एक तो 6 भी नहीं होगा, और 2 की बात करें तो 3 भी कभी भी यहां पर नहीं होगा। डन, तो 6 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। डी की बात करें तो क्या हो रहा है 5, क्या 5 और 1 में से आएगा क्या हमारे पास, देखते हैं 5 और 1 में से कोई एक नंबर होगा। अब 5 और 1 में से कोई एक नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर किसे चूज करेंगे, बताइए ऑप्शन नंबर किसे चूज कर रहे हैं हम करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर एज अ राइट आंसर हम टिक करने वाले। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन देखें क्या है कि 5 2 1 4 6 3। अब हमें क्या करना है, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव द बॉक्स दैट विल फॉर्म व्हेन फिगर इज फोल्डेड। हमें क्या देखना है कि जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जब हम इस अनफोल्ड डाइस को फोल्ड कर दें तो ये कंप्लीट डाइस की फॉर्म में बन जाएगा। तो जब इसे हम कंप्लीट डाइस की फॉर्म में करेंगे तो क्या मिलेगा, देखना
क्या होने वाला है, अगेन हमें क्या करना है, किसे एलिमिनेट करेंगे, अगर अपोजिट जो प्लेस वैल्यूज है फेस की वो एक फ्रंट व्यू में दिख रही है तो उसे हम हटा देंगे, उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी अपोजिट फेस की जो वैल्यूज है वो फ्रंट व्यू में सामने नहीं होंगी। तो यहां पर क्या करेंगे, हम 5 के सामने अगर 3 आता है तो उसे हटाएंगे, 2 के सामने अगर 4 आता है तो उसे भी एलिमिनेट करेंगे, 1 के सामने अगर 6 आता है तो उसे भी एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शंस को चेक करें, क्या है कि 1, 6 और 3, तो 1, 6 और 3 यहां पर क्या है, 1 और 6 दोनों आ रहे हैं ना फ्रंट व्यू में, जबकि ऐसा आना नहीं था क्योंकि फ्रंट व्यू पर ऑलवेज कभी भी क्या नहीं होंगी, जो अपोजिट प्लेस की वैल्यू है वो कभी भी नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा एलिमिनेट हो गया। बी को देखें 135, तो 135 में अगेन क्या हो रहा है, 3 और 5 दो अपोजिट प्लेस वैल्यूज है और वो फ्रंट व्यू में दिख रही है, तो ये भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो क्या है, 264, 264 है तो अगेन 2 और 4 भी क्या है, अपोजिट प्लेस वैल्यूज है और ये भी कभी भी एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर है तो सामने फ्रंट व्यू में नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो क्या है, 134, 134 में ऐसा कुछ है क्या कि अपोजिट प्लेस वैल्यू सामने आ रही है, नहीं आ रही ना, तो फिर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वही राइट आंसर होने वाला है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी एक पॉसिबल डायग्राम होगा अगर हम इस जो ओपन डाइज है इसको फोल्ड करके एक कंप्लीट डाइज में कन्वर्ट करते हैं। तो क्लियर है, आया सभी को समझ में, आया सभी को समझ में, क्लियर? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लाइक करिए और थम्स अप करके मुझे इंडिकेट करिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है और आप आगे कंटिन्यू करते रहिए। क्लियर है? तो जल्दी से जितने भी मेंबर्स हैं अभी लाइव सेक्शन के अंदर वो अपने जो ग्रुप्स है जितने भी उनमें जाकर लिंक को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के अंदर कनेक्ट करिए। नेक्स्ट देखिए अगेन क्या हो रहा है, अगेन हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला शेप यहां से बन जाएगा। तो कौन सा वाला शेप बनेगा, अगर इसको हम देखें तो क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे कि ये अगर इसको हम बेस मानते हैं तो ये क्या करेगा, ये पेरीफेरी का काम करेगा, ठीक है, ये भी पेरीफेरी का काम करेगा, डन, ये भी पेरीफेरी का काम करेगा। तो ये तो हमारे पास पेरीफेरी के काम करेंगे और ये हमारे पास टॉप का और ये हमारे पास क्या बॉटम का काम करेगा, ठीक है, क्या काम करेंगे, बॉटम का काम करेंगे। तो टॉप और बॉटम तो कौन से हो गए, ये दोनों हो गए और पेरीफेरी के लिए ये वाला हमारे पास यहां से हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि पॉसिबल डायग्राम कौन सा होगा। पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो अगेन क्या करेंगे हम, बताइए क्या करेंगे, कि अपोजिट प्लेस जो फेसेस है वो साथ में नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जैसे ये दोनों है तो ये दोनों तो पॉसिबल है, एक ये वाला हो गया, तो ये अगर इसकी बात करें हम तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा राइट हमारे पास होने वाला है, अगर इसको हम फोल्ड करें, देखो अगर इसको फोल्ड करते हैं ना तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा कि जैसे हमने कोई भी एक डाइस यहां पर लिया, ये हमारे पास क्या बना है, एक डाइस है, ठीक है, ये हमारे पास डाइस बना। अब इसमें क्या करना है, हमें जो इंडिकेशन है वो देखते हैं। इंडिकेशन कैसे, कि अगर हम यहां से बात करें बी का, जैसे ये हमने क्या माना, इसको बी मान लिया, ठीक है, बेस को बी माना, तो फिर क्या करेंगे, जैसे अगर यहां से देख रहे हैं हम, ये हमारे पास क्या होगा, इसको हमने फोल्ड किया, ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 ये फोल्ड किया हमने, तो ये 3 तो क्या बनेंगी हमारे पास इस तरीके से कवर्ड बन जाएंगी, ठीक है। तो 1 2 3 फिर ये इसका टॉप बनेगा, डन, टॉप बना, फिर इसको अगेन हम कवर करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से सोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो आंसर क्या बनेगा हमारा, यहां पर अगर इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं किस तरीके से, जो आंसर रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा कि अगर यहां से देखें तो 1 2 और 3 ये डेफिनेटली हो सकता है, 1 और 2 ये अपोजिट हो सकते हैं और ये भी होगा, ये एलिमेंट कर देंगे। सी को अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास बॉक्स, ट्रायंगल एंड एलिमेंट, डन, ये भी हो सकता है। और यहाँ से अगर देखें तो ये, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगेन क्या है, 1 3 2 1 5 6 क्या करना है, द नंबर अपोजिट साइड द फेस हैविंग द नंबर 4 विल बी। हमें जो नंबर 4 है ना, कौन सा, कि जो 4 वाला नंबर है इसके अपोजिट में कौन सा होगा, ये हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो अगेन देखें क्या होगा, अगर यहाँ से हम नंबर देखें तो अगर 1 की बात करते हैं तो 1 के सामने क्या है, 3 कभी भी नहीं होगा, 2 कभी भी नहीं होगा, 5 कभी भी नहीं होगा और 6 कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्रंट व्यू है, ये भी फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में 2 अपोजिट प्लेस वैल्यूज कभी भी सामने नहीं होती। तो एक के सामने, एक के अपोजिट में कभी भी 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो क्या बचा, ओनली एक ही नंबर बचता है, कौन सा,
4, तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आया सभी को समझ में? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास है जिसमें क्या है, एक ओपन डाइज है हमारे पास। क्या है? द फॉलोइंग फिगर इज कन्वर्टेड इनटू डाइज। अगर हम इस दिए गए डायग्राम को फोल्ड करके डाइज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इट फॉर पोजीशन ऑप्शन ए बी सी डी आर शोन, जो ऑप्शन ए बी सी डी है वो दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ 3 दिस सिलेक्टेड करेक्ट। तो हमें क्या देखना है, इसमें से ऐसे कितने डायग्राम हैं जो यहां पर बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो क्या करेंगे, क्या हमारी कंडीशन होनी चाहिए, अगर डायग्राम इस अनफोल्ड से फोल्ड करने पे बन सकता है तो क्या करेंगे, कोई भी अपोजिट प्लेस वैल्यूज एक दूसरे फ्रंट व्यू में हमारे पास सामने एक साथ नहीं होंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि ए के अपोजिट क्या नहीं होगा, ए के अगर ए और डी एक साथ हैं तो ये गलत होगा। फिर अगर एफ और बी एक साथ हैं तो ये भी गलत होगा। और अगर यहां से ई और बी एक साथ, सॉरी सी, ई और सी एक साथ हैं तो ये भी हमारे पास क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। क्लियर है? तो देखें ऑप्शन को, अगर यहां से हमें क्या करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव डायग्राम देखना है, कौन सा, करेक्ट वाला। अगर ये चीज कहीं भी मिलती है तो उसे हम एलिमिनेट करेंगे, रेदर देन हम क्या करेंगे, सभी को एक्सेप्ट करेंगे, सभी को एज आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे। फर्स्ट क्या है, एफ ई बी, तो एफ ई बी यानी कि एफ और बी दोनों अपोजिट क्या है, अपोजिट फेस की वैल्यूज है, बट यहां पर दोनों एक साथ आ रही हैं, तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या होगा, हट जाएगा। ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन बी को देखिए क्या है, एफ ई और डी, एफ ई और डी है, तो यहां से देखेंगे हमारे पास क्या होगा कि एफ के अपोजिट में क्या डी है क्या नहीं है, ई एफ के अपोजिट में ई है क्या नहीं है, ई के अपोजिट में डी है क्या नहीं है। तो यानी कि ये तो हमारा यहां से पॉसिबल डायग्राम इसका बन रहा है कि हाँ, इस केस को हम डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं एक व्यू ऐसा होगा जहां पर एफ डी ई हमें एक साथ दिख जाएगा। सी को देखें क्या है, ई सी बी, तो ई सी बी की बात करें तो क्या है, ई के अपोजिट सी है, और यहां पर हमने क्या कर लिया कि अपोजिट प्लेस वैल्यूज को भी एक साथ फ्रंट व्यू में ले लिया, तो ये अगेन हमारे पास गलत हो जाएगा। तो एक बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या रहेगा, डी ई और ए, डी ई ए है यानी कि डी ई ए है, तो डी और ए अगेन अपोजिट फेस की वैल्यूज है और वो इस डायग्राम के अंदर आ रही है, तो ये भी हमारा एलिमेंट होगा, यानी कि ओनली ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो हमारा यहां से राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आया सभी को समझ में? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्लियर है सभी को? आ रहा है ना समझ में? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, डन डन डन। नेक्स्ट देखें अगेन क्या है हमारे पास कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर क्या है, 6 है। ये अगेन किस टाइप का है, एक ओपन जो फेस है, ओपन डाइस का है, हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ वन अपोजिट साइड ऑफ द फेस हैविंग द नंबर 4, तो 4 के अपोजिट वाला जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन क्या करेंगे, अगर इसको हम कन्वर्ट करें कैसे कि 3 को हमने बेस ले लिया, तो 3 को अगर बेस लिया तो 2 को हम अगेन फोल्ड करेंगे, 4 को अगेन फोल्ड करेंगे, 5 को अगेन फोल्ड करेंगे, तो 2 3 4 तो क्या करेगा, पेरीफेरी का काम करेगा, और 6 और 1 क्या करेंगे, टॉप और बॉटम का काम करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना था, अपोजिट साइड ऑफ द फेस हैविंग द नंबर 4, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर है? आया सभी को समझ में? डन, वेरी गुड। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जो हमारे पास है वो किस पे डिपेंड है, वो किस पर बेस्ड है, इन द गिवन 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस व्हेन 2 बिलो द डाइस व्हिच नंबर इज 1 द डाइस। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर कि 2 शेप हमें गिवन है एक डाइस की, जिसमें नंबर कैसे हैं, 1 2 2 3, फिर 2, फिर 5, फिर 3। हमें क्या पूछा है, अगर ऊपर की साइड पे 2 होगा तो उसकी बॉटम साइड पे कितना होने वाला है, यानी कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, यही हमसे यहां पर पूछा है ना, डेफिनेटली यही है। तो अगेन 2 शेप्स हमें गिवन है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन पे जाएंगे। कैसे कि 2 के अपोजिट क्या क्या नहीं होगा, तो 2 के अपोजिट एक तो 1 कभी भी नहीं होगा, और यहां से 3 भी कभी भी नहीं होगा। अगर यहां पे बात करें तो क्या होगा, 5 भी कभी भी नहीं होगा, और अगेन 3 तो हमारे पास गिवन ही था, तो या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। क्या ऑप्शन में 6 और 4 दोनों एक साथ ही क्या, नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर डी 6 ही गिवन है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा जहां पर एक अनसर्टेनिटी होगी 2 ऑप्शंस के अंदर, यानी कि जैसे यहां पर हमारे पास था कि 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, तो एग्जामिनर आपको ऑप्शन में केवल एक ही यहां नंबर देने वाला है। जैसे यहां पर गिवन था कि ओनली हमें 6 गिवन था, क्योंकि या तो 6 भी हो सकता है या फिर 4 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर डी को यहां पर एज आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे। क्लियर है? आया सभी को समझ में? तो कुछ नहीं करना था,
जो हमें शेप्स गिवन थी दो डिफरेंट डिफरेंट, उसके बेसिस पे हमने क्या किया कि हमें दो के अपोजिट वाला नंबर फाइंड आउट करना था। या तो वो अपोजिट बोलेंगे या फिर बोल देंगे कि अगर हम उसको टॉप व्यू मानते हैं तो बॉटम में क्या होगा, अगर राइट व्यू मानते हैं तो लेफ्ट में क्या होगा, अगर फ्रंट व्यू मानते हैं तो बैक में क्या होगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि बिलो 2 इज बिलो द साइड, हमें बिलो वाला नंबर फाइंड आउट करना है। अगर 2 टॉप साइड पे है तो बॉटम साइड पे कौन सा नंबर होगा, तो यही हमने फाइंड आउट किया। 2 के अपोजिट में 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, अगेन 2 यहाँ पर है तो 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, डेफिनेटली 6 और 4 में से कोई एक होने वाला था और ऑप्शन में हमारे पास ओनली 6 अवेलेबल था। तो आंसर क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी को एज आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे। क्लियर है, डन है, ओके, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए हम क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक क्या है, ओपन एक डाइस गिवन है, क्योंकि कितनी फेज है, 6 फेज यहाँ पर अवेलेबल है। क्या करना है, अगेन हमें देखना है कि अगर इसको हम टर्न कर दे तो कौन सा नंबर 2 के अपोजिट होगा, कौन सा नंबर 2 के अपोजिट होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या करेंगे बताइए, अगर इसको हम देखें तो ये क्या करेगा, ये 2 की पेरीफेरी का काम करेगा, ये भी 2 की पेरीफेरी का काम करेगा, अगेन ये भी हमारे पास क्या करेगा, 2 की पेरीफेरी का काम करेगा। बट जो 5 है वो क्या करेगा, ये इसके अपोजिट फेस का काम करेगा। कैसा काम करेगा, अपोजिट का। और 6 भी क्या करेगा, इसका पेरीफेरी का। तो 2 के अपोजिट क्या रहेगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, द 2 अपोजिट ऑफ डाइज आर शोन गिवन बिलो, इफ 1 इज एट द बॉटम देन व्हाट विल बी ऑन द टॉप। अगर हमारे पास जो 1 है, 1 कहां पर है, 1 हमारे पास बॉटम में है, तो टॉप पर हमारे पास कौन सा नंबर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि 1 के जस्ट अपोजिट वाली जो वैल्यूज है वो हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो देखें क्या होगा, हमें क्या था 1, अगर यहां पर हम देखें प्रॉपर्ली तो 3 का बात करते हैं, 3 के अपोजिट क्या नहीं होगा, 3 के अपोजिट 5 नहीं होगा, 3 के अपोजिट 4 नहीं होगा, 3 के अपोजिट 6 नहीं होगा, 3 के अपोजिट 2 नहीं होगा। इट मींस क्या होगा, 6 नंबर्स होते हैं, 4 हमारे एलिमिनेट हो गए, एक सेल्फ वॉक होता, एक हमारे पास ओनली नंबर बचा है कौन सा, 1। तो क्या करेंगे, 1 के अपोजिट क्या होगा, ओनली 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया सभी को समझ में किस तरीके से हमने किया। हमें क्या फाइंड आउट करना था कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है। अगर वो 1 ना देके 3 गिवन होता तब तो हम डायरेक्टली कर लेते कि यार 3 के अपोजिट में कौन कौन से नहीं होंगे, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अब 1 हमें ओनली बचा हुआ है तो 1 ही उसके अपोजिट होने वाला है। बट जैसे अगर हमें 1 डायरेक्ट दिया हुआ है तो क्या रहेगा, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है कि किस तरीके से करते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। बट जिनका यहाँ पर अच्छी तरीके से पता है कि हाँ ये एक अप्रोच होती है इसको सोल्व करने का, तो वो डायरेक्ट विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्या है हमारे पास, अगेन हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्या गिवन है, एक ओपन डाइस गिवन है। ओपन डाइस में जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है वो अवेलेबल है। अगर हम इसको देखें तो क्या करेंगे, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या काम करेगा, पेरीफेरी का, ये भी पेरीफेरी का काम करेगा। ठीक है, अगेन इसको हम देखेंगे तो ये भी क्या करेगा, क्या काम करेगा बताइए, पेरीफेरी का काम करेगा ना, ये भी पेरीफेरी का काम करेगा। ये टॉप का काम कर जाएगा तो ये क्या करेगा, बॉटम का काम करेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कि अगर हम यहां से बात करें ये पेरीफेरी का काम करेगा, अगेन ये भी पेरीफेरी का, और ये अगर हम करेंगे तो पेरीफेरी का, तो ये बॉटम है तो ये हमारे पास टॉप हो जाएगा, और ये भी हमारा पेरीफेरी काम करेगा। ठीक है, तो यहां से हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। क्या करने वाला था हमें, देन हाउ विल बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इन जो 4 ऑप्शन है इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें 2 अपोजिट फेस वाली वैल्यू साथ में होंगी। तो अपोजिट फेस वाली वैल्यू अगर साथ में है तो देखते हैं यहां से क्या होगा, कि अगर हम मान रहे हैं ना किस तरीके से, देखना अगर इसको हम बेस मानते हैं, इसको हमने बेस माना तो ये कहां पर जाएगा, ये इसके इस तरीके से होगा, ये कहां पर होगा, इस तरीके से। तो ये तो टॉप, और ये होगा हमारा टॉप, ये होगा बॉटम, डन। ये क्या होगा, पेरीफेरी, पेरीफेरी पे जाएगा तो इट मींस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है, तो अब यहां से हम देखते हैं क्या, कि ब्लैंक और डॉट ये दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, तो ब्लैंक और डॉट ये ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखेंगे स्क्वायर और ये साथ में नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगर देखें हम तो क्या बच रहा है हमारे पास, एक ही नंबर बच रहा है, कौन सा, कि एक तो हमारे पास जैसे यहां पर देखें ब्लैंक और सी, तो डॉट और ये,
ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हमारे पास एक ऑप्शन है, द 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइज आर गिवन बिलो, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट साइड ऑफ 3। एक ही जो क्यूब है उसकी 4 डिफरेंट पोजीशन हमें गिवन है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है। तो क्या करें बताइए, एलिमिनेशन मेथड पे जाएं, चलो चलते हैं। तो फर्स्ट से हमें क्या दिखेगा कि 3 के अपोजिट या तो मतलब 2 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, 1 भी नहीं होगा, डन, 1 भी हमारे पास यहाँ पर 1 जो है वो भी नहीं होगा इसके थ्रू। फिर यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, 3 भी हमारे पास नहीं होगा। तो 2 6 1 3 एलिमिनेट हो गया। 3 के अपोजिट क्या बचा, ओनली 4। तो ऑप्शन नंबर 4 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, अगेन एक क्वेश्चन अगेन देखें, चलो देखते हैं क्या है। अगेन हमारे पास एक डायग्राम है, एक शेप है, 2 डाइस का, क्या गिवन है, द 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस, यानी कि एक सिंगल डाइस थी उसकी 2 डिफरेंट पोजीशन हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है। तो 4 के अपोजिट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, अगेन इसको ओपन डाइस में कन्वर्ट करेंगे। ओपन डाइस में कन्वर्ट किया तो क्या मिलेगा, देखो हमें कि अगर ओपन डाइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5 के थ्रू कर लेते हैं, कि बेस में हमने क्या लिया था, 5 ले लिया। तो 5 जब लिया है तो 2 यहां होगा, तो 4 हमारा कहां होगा, यहां पर होगा, और 1 यहां होगा तो 3 कहां होगा, यहां होगा, तो 6 हमारा यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके थ्रू देखें तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट डेफिनेटली 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया सभी को समझ में? ओके, डन, वेरी गुड। अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन डाइस का है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या करना है कि किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक फाइंड आउट करना है कि क्या, विच सिंबल्स विल नॉट बी एडजेसेंट टू द सिंबल डॉट, यानी कि इसके एडजेसेंट में कौन सा नंबर यहां पर नहीं होगा। तो एडजेसेंट में कौन सा नहीं होगा, यानी कि एक तो ये भी हमारा क्या होगा, एडजेसेंट में होगा, ये भी एडजेसेंट में होगा, और अगर यहां से देखें तो ये भी एडजेसेंट में होगा। यानी कि ये 4 वाले ना, ये तो पेरीफेरी वाले, जस्ट माइनस वाला है वो इसका अपोजिट है। तो ये दोनों कभी भी आपस में नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन, ओके। तो ये हमारे पास था किससे रिलेटेड क्वेश्चंस, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हमने ऑल ओवर सारे कॉन्सेप्ट समझे, किस तरीके से हम कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस किया, एक पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हमने इस पर डिस्कस किया, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्या किया, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन किए, फिर हमने एक ही डाइस के 4 जो डिफरेंट पोजीशंस होती है उन पर बेस्ड क्वेश्चन किया कि हम एलिमिनेशन के थ्रू कैसे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया कि एक ओपन डाइस है, अगर ओपन डाइस को हम फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके हम किस टाइप का एक पॉसिबल यहां पर शेप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सो आपको जो पूरा चैप्टर था कंप्लीटली समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशन में आकर ऐड हुई है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। होपफुली आपके जो मार्क्स हैं वो अपग्रेड हो रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स बढ़ रहे होंगे, तो इस साल आपका जो SSC CGL वाला सपना है वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।